महज 2-3 वर्षों में वो अडानी 8 बिलियन से 140 बिलियन कैसे हो गया भाई? हम दो हमारे दो की सरकार वाले लोग जो है ना, वो देश को गर्त में उन्होंने कर दिया है। अब ये स्थिति है कि जब ये हटेंगे ना तो देश कंगाल हो चुका होगा। आने दीजिए, 2024 सर पे है, यही जनता बैठाती है तो यही जनता उतारती है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अभी अगर ये रह जाए सत्ता में तो आप कहिएगा अब अपना नाम बदल लीजिएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये 2024 में देश की जनता इन्हें केंद्र में बैठने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने छला है और ठगा है। तब ये नाम बदलेंगे अपना। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब क्या रहेंगे? नाम बदले वो। फकीर आदमी है, झोला उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने तो पूरे देश को फकीर बना दिया, अपने तो बिलियंस के मालिक बन गए और पूरे देश को कटोरा थमा दिया। लोगों को 5-5 केजी लाइन में राशने आपने बंटवा दिए, लोगों को लूट लिया आपने। नरेंद्र मोदी जी का बस चले तो वो अपना नाम महात्मा गांधी रख ले। जब कोई बादशाह फकीर होता है तो उसकी फकीरी में भी बादशाहत दिखती है, लेकिन जब कोई फकीर बादशाह होता है तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी होती है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया आदित्य योगी नाथ, योगी जी जिन्हें कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नाम बदलने को विकास कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री सारिका पासवान जी हैं। मैम, नाम बदलना विकास से क्या? पहले इलाहाबाद से प्रयागराज और अब लखनऊ की नाम बदलने की बात चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और खास करके जो शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं, उनका ये मानना है ना कि जो अभी आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितने भी संसाधन हैं उनको तो खैर बेच ही दिया उन लोगों ने। और भी चाहे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो या सड़कें हो, जहां जहां वो नामकरण चेंज करके अपना नाम डाल सकते, क्योंकि किया तो कुछ नहीं है उन्होंने। अगर अपनी उपलब्धि उनसे पूछ लीजिए कि इस 8 साल के केंद्र में सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या किया झूठ बोलने के अलावा? चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो बिहार में 19 लाख नौकरियों की बात हो। 8 सालों में तो 16 लाख नौकरी हो जानी चाहिए थी देश में, बेरोजगारी खत्म हो जाना चाहिए था, खुशहाली आ जानी चाहिए थी। किया क्या इन लोगों ने? तो वो आपने जो किया है ना, उस पे अपना क्या है, मेड इन भाजपा लगा देना, ये आसान होता है। एक मोहर है उनके पास, केंद्र में सत्ता है उनकी, जहां मन करो नाम बदल के अपना नाम दे दो, ताकि अब बाद में वो कह सके कि देखो ये तो हमने बनवाया। झूठ की भी एक सीमा होती है भाई। नाम बदलना आप तो कोई क्यों सीमा कह नहीं रही है? होती है। नाम बदलना बहुत मुश्किल काम है। नरेंद्र मोदी जी का बस चले तो वो अपना नाम महात्मा गांधी रख ले। मैं तो बता रही हूँ आपको, अब इससे बड़ा मैं क्या बात बोलूं कि नाम बदलने की मतलब अपने आप को आजादी के दिनों में जोड़ देंगे, वो महाराजाओं के नाम पे अपना नाम रख लेंगे। तो ये एक जो कहते हैं ना कुंठित मानसिकता मैं कहूंगी। किया आपने देश के लिए कुछ नहीं, लेकिन नाम पे नाम अपना हर जगह आप लिखे जा रहे हैं। संसद में बहस चल रही है अडानी को लेकर, मोदी जी मौन है। भाई मौन क्यों नहीं होंगे? जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे अधिक लाभ दिया, आज वो देश को गरीब घोटाले का बेताज बादशाह पे जब बहस करने की बारी आ रही है तो वो रुख मोड़ दे रहे हैं। जात और धर्म के नाम पे लोगों को अलग ही मुद्दा शुरू कर दे रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। आखिर इन महज 2-3 वर्षों में वो अडानी 8 बिलियन से 140 बिलियन कैसे हो गया भाई? कौन सी वो तरकीब है बताइए? अगर ऐसा कोई ज्ञान है तो दीजिए ना देश के लोगों को भी, ताकि वो अपनी बेरोजगारी, अपनी दरिंदगी दूर कर सके। अमीरी के लिस्ट में 2014 से पहले 609वें स्थान पर थे, लेकिन 10 सालों में आखिर दूसरे स्थान पे। तो भाई कौन सी किताब से पढ़ी उन्होंने? मोदी कौन मैजिक। उनके शिक्षक थे उनके? ये मोदी मैजिक तो भाई दीजिए, मोदी मैजिक नहीं है, मोदी जी का धोखेधड़ी का ये किताब है, जो लेसन है, जो वो पूरे देश को देते रहे हैं। ये जुमला, ये हम दो हमारे दो की सरकार वाले लोग जो है ना, वो देश को गर्त में उन्होंने कर दिया है। अब ये स्थिति है कि जब ये हटेंगे ना तो देश कंगाल हो चुका होगा। पूरी देश और दुनिया लखनऊ को एक अलग तरीके से देखती है। लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर देना, क्या ये लखनऊ के लोगों के लिए विकास है? विकास तो बिल्कुल नहीं है ये। सरकार का मैंने बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी को, अगर हो सकता है कल को आपको सुनने भी आए कि नरेंद्र मोदी जी अपना नाम बदल के गांधी जी रख लिया उन्होंने, या नेहरू जी रख लिया उन्होंने। आप देख ही रहे हैं, जो चाय बेचते थे, जिनकी माँ घर घर में जाकर के बर्तन धोया करती थी, और तभी भी वो कहते हैं ना, असलम था ना जिसे वो पकवान खिलाया करते थे। अचानक मुझे समझ में नहीं आती ये लोग इतनी झूठ बोलने की क्लासेस की कहाँ से इन्होंने? उत्तर प्रदेश में नाम बदल देने से कुछ नहीं होता आमान जी, स्थितियां देश की बदलिए। आपने देश को गर्त में पहुंचा दिया। विश्व में नाम हो रहा है और कैसे बदले? झूठा नाम हो रहा है, 10 लोगों को खड़ा करके मोदी के नाम का डंका पिटवा रहे हैं आप। भाई सुन लीजिए ना, आप चंद मीडिया हाउसेस को खरीद करके आप अपने नाम का परचम उनसे गवा रहे हैं।
तो उससे नहीं देश में नाम नहीं, हो रहा मोदी जी है। ने देश में नाम संसद होता में कहा ना कि मैंने ना ही अखबारों में अपना एडवर्टाइजमेंट करवाया, ना ही किसी टीवी चैनल में कराया, मेरे कर्तव्य की वजह से देश और दुनिया में नाम हो रही है, कर्तव्य, जो उन्होंने बिल्कुल किया है। कर्तव्य, दो तरह के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य का अर्थ उनसे सीख ले, वो कर्तव्य करना बंद करे, उनके कर्तव्य से देश गरीब हो रहा है। आपका अर्थ समझे? क्या है उनके लिए? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ लगता है कि समझाने की आवश्यकता है। दो तरह के कर्तव्य होते हैं, वो जो मदारी करवाता है कर्तव्य, वो मदारी जो बना रखे हैं ना पूरे देश को, बंद करे। देश की जनता 2024 में उनको बिहार से जवाब देगी, उनको खदेड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल करेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, चीनी मिल तक गन्ना चला गया है, लेकिन अभी तक उनका जो भाव है तय नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम बदलने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अब ये अपना नाम भूलने वाले हैं, आने दीजिए। 2024 सर पे है, यही जनता बैठाती है तो यही जनता उतारती है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अभी अगर ये रह जाए सत्ता में तो आप कहिएगा। अब अपना नाम बदल लीजिएगा बिल्कुल, क्या? निश्चित रूप से ये 2024 में देश की जनता इन्हें केंद्र में बैठने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने छला है और ठगा है। तब ये नाम बदलेंगे अपना, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब क्या रहेंगे? नाम बदले वो। फकीर आदमी है, झोला उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने तो पूरे देश को फकीर बना दिया, अपने तो बिलियंस की मालिक बन गए और पूरे देश को कटोरा थमा दिया। लोगों को 5-5 केजी लाइन में राशने आपने बंटवा दिए, लोगों को लूट लिया आपने। 80 करोड़ देश की 80 करोड़ आबादी को राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे अपने पॉकेट से, मोदी जी का अपने पर्सनल अकाउंट से दे रहे हैं क्या? उनके सांसद अब प्राइम मिनिस्टर, अरे भाई कहने से थोड़ी होता है अमान जी, बहुत साधारण सी बात है। कोविड में जो इंसान गरीबों से पैसे लिया, छोटे छोटे बच्चों के गुल्लक फोड़ करके पीएम रिलीफ फंड में पैसे जमा करवाया, आप समझ लीजिए सरकारी संपत्ति नहीं, मोदी जी कह दिए। सरकारी संपत्ति नहीं है, किस नाम पे आपने पैसे जमा कराए? हाँ, क्यों उसकी ऑडिट नहीं हुई? हाँ, तो ये ठगों की शुरुआत। और लोग जो है ना, अंधभक्त कुछ हैं जो मानते हैं उसको, लेकिन उन अंधभक्त को भी समझ में आ गया हमारी झोली खाली हो गई है। वो ठग है जो हमें भी ठग लिया। तो अब तो उनकी 2024 में उन्हें जवाब मिल जाएगा। सारिका पासवान थी हमारे साथ और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में गिर जाएगी। मोदी जी ने ठगा है देश के युवाओं को। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।